Tamil Nadu Minister Udayanidhi Stalin. Remember, viewers, he is under fire for saying that Sanatan Dharma is against the idea of social justice and must be quote-unquote eradicated. Stalin had earlier compared Sanatan Dharma with diseases like dengue and malaria while criticizing the Bharatiya Janata Party government. He had stated that the BJP was trying to impose its Hindutva ideology on the people of Tamil Nadu and that this would not be tolerated. He also said that the BJP was trying to erase the state's rich cultural heritage. Meanwhile, the war of words over his comments has escalated. There are some fresh political reactions coming in from across the political spectrum. Let's listen into these. नेता चिदंबरम के बेटे, इनका ये जहरीला बयान, इनका इस देश की, जो हमारी समाज की कौमी एकता की जो सबसे बड़ा आधार है, उस पे चोट करके देश को एक बहुत संकट में डालने वाला बयान है। लेकिन हमारा इन दोनों नेताओं से जो लोग जुड़े हुए हैं, आज उनसे एक सवाल है, इस बयान की जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। मैं मनोज तिवारी, दिल्ली का एक सांसद, इस देश का एक कलाकार, मैं प्रार्थना करता हूं सभी सनातन धर्म के लोगों से कि इस पे आप बिल्कुल अपना आपा मत खोना। ये देश में अशांति फैलाने का, नफरत फैलाने का इनका एक प्रयास है और हम जितने भी कड़े शब्दों में इसकी निंदा कर सकते हैं करेंगे। लेकिन आज एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो लोग इनकी पार्टी के साथ खड़े हैं, गठबंधन बना के खड़े हैं, वो लोग 2 दिन से क्यों चुप हैं? मैं दिल्ली का सांसद हूं, इसलिए मैं डायरेक्टली अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि 2 दिन से आपका न तो कोई आपत्ति आया है, न खंडन आया है और न तो आपका गुस्सा दिखा है ऐसे बयान के ऊपर जो सनातन धर्म को समाप्त करने वाला है। एक्चुअली हमारा व्यू वेरी क्लियर है, सर्वधर्म समभावना, सर्वधर्म समभावना is the Congress ideology. But you have to understand, every political party have their own freedom to tell their views. Either it is his lack of understanding of the principles of Sanatana Dharma or his hatred against the ethos, culture and heritage of India that is prompting him to make such statements. I would like to know whether his alliance partners, they subscribe to these views or they decry these views. Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. उदयनिधि स्टालिन का ये बयान केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए दिया हुआ चुनावों को में सामने रखते हुए जो उन्होंने एक कॉइन उछालना था, हर चुनाव के पहले इस तरह से करते हैं, वैसा ही उनकी बात है। करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा को उन्होंने अंतर्मन के ऊपर चोट पहुंचाई है और केवल इतना ही नहीं है, कहने के बाद भी वो उस बात पे अड़े रहे कि मैं इस बात पर भी कायम हूं। हिंदू इतना कमजोर नहीं है कि इतना वो आतंक और अपमान सहन करेगा। जब तक वो अपने शब्द वापस नहीं लेते हैं तब तक उनको छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती महाराष्ट्र के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा, ऐसी मांग मैंने की है। और उसके बाद भी वो आने की हिम्मत करेंगे तो हजारों सनातन धर्म के प्रेमियों, हिंदू प्रेमियों के साथ में, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जिन्होंने हजारों साल से अपने प्राणों की बाजी लगाई है, उनके साथ में मैं भी उनके विरोध में खड़ा रहूंगा। कार्रवाई तो बात की चीज़ है, कोर्ट क्या डिसाइड करेगा, लेकिन जो बयान आए हैं सनातन धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, और इस पर जिस तरह से कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी और मतलब पूर्व अध्यक्ष, इसको फिर से बैठ कर जिस तरीके का उदयनिधि का कल बयान निकल कर आया और अब उनका ये कहना है कि मैं अपने बयान पर अडिग हूँ और
किसी को अगर कार्रवाई भी करना है तो करे, मैं पीछे नहीं। देखिए, कोर्ट की कार्रवाई तो चलती रहती है, एक सतत प्रक्रिया है। लोग जो भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, कोर्ट जाएंगे, निश्चित तौर पर जाएंगे, FIR भी होगा और उसकी जो परिणति होगी वो तो लंबी होगी। लेकिन जिस तरह से ये INDIA गठबंधन बना है और उस गठबंधन में कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं सोनिया जी या राहुल जी, उनका अभी तक कोई बयान नहीं आया। मैं जिस राज्य से आता हूँ, हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं, इन सबों का एजेंडा जो है इसके साथ लागू दिखाई देता है कि INDIA का जो गठबंधन है वो हिंदू धर्म के खिलाफ है, सनातन धर्म के खिलाफ है। और उदयनिधि स्टालिन जो हैं वो केवल उनके चेहरे बनकर उभरे हैं। जो बम्बई की अभी बैठक हुई, और बम्बई की बैठक में मुझे लगता है कि एंटी सनातन धर्म, एंटी हिंदू धर्म के बारे में पूरा डिस्कशन हुआ है। क्योंकि हमारे यहाँ अभी आज ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है संथालपना के दौरे पे हैं, जहाँ की 2 चीज़ों से हम लोग बहुत परेशान हैं। एक बांग्लादेशी घुसपैठिया और दूसरा क्रिश्चियनिटी। आदिवासी लड़कियों के साथ जो है ज़बरदस्ती बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं और वो उनकी डेमोग्राफी को पूरा का पूरा चेंज कर रहे हैं। हमारे राज्य में एक ज़माने में जब राज्य अलग हुआ 2023 में, तो उस वक्त जो पॉपुलेशन था 28% के आसपास आदिवासियों का पॉपुलेशन था। आज वो पॉपुलेशन 24% हो गया। मुसलमानों का पॉपुलेशन जो 12-13% था वो पॉपुलेशन 15% हो गया। और ऊपर से जो क्रिश्चियन मिशनरी है ये सब काम करती है। तो ये इनका एजेंडा है देश तोड़ने का। और पूरा गठबंधन, मुझे लगता है कि मुंबई में ये एक स्ट्रेटजी बनी है और इसका एक जांच का विषय है। मैं तो भारत सरकार से ये मांग करूंगा कि किस तरह की स्ट्रेटजी बनी है, किस तरह की क्रिश्चियन लॉबी, किस तरह की मुस्लिम लॉबी और वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है, जो 37 से लेकर 40 तक मुस्लिम लीग को बढ़ाने वाली जो ताकतें थी और जिसने भारत को तोड़ा, खंडित किया, विखंडित किया, भारत और पाकिस्तान बना। मुझे लगता है कि ये चुनाव 2024 का मोदी हराओ अभियान नहीं है, देश तोड़ो अभियान है। और देश तोड़ो अभियान में आपने देखा कि कपिल सिब्बल भी उस मुंबई की बैठक में गए थे। और जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का अभी जो मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, यदि आपने देखा होगा तो उसमें उसने रेफरेंडम की बात की है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि कई एक ऐसे राज्य हैं जिनका विलय जो है भारत में वही गलत है। तो आप समझिए कि वो जो एक एजेंडा कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में डाला, स्टालिन ने जो कुछ भी सनातन धर्म और हिंदू धर्म के बारे में बोला, और जिस तरह से INDI गठबंधन के सारे नेता चुप हैं, चाहे वो राहुल गांधी हों, सोनिया गांधी हों, लालू प्रसाद जी हों, नीतीश कुमार जी हों, चाहे वो ममता जी हों, और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री खासकर जो अपने आप को सनातन कहते हैं और आदिवासी हिंदू के नाम पर वोट करते हैं और आदिवासियों की संख्या घटा रहे हैं। ये दिखाता ये है कि यही चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी इसका प्रतिकार करती है और हम लोग आंदोलन करेंगे और देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या आपको For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.